नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार मित्रों, कैसे हैं? आशा है प्रभु कृपा से आप सब आनंद होंगे। मित्रों, आज आपको बताने जा रहा हूं देवोत्थानी देव उठनी एकादशी के बारे में। एकादशी कब है, कैसे उसका व्रत करें, क्या ऐसा काम करें जिससे आध्यात्मिक उन्नति हो, इहलौकिक और परलौकिक सुख प्राप्त हो, स्वर्ग मोक्ष की प्राप्ति हो। मित्रों, एकादशी का व्रत हमारे सनातन धर्म में अत्यंत ही आवश्यक और पुण्यदायक माना गया है। देव उठनी एकादशी अर्थात इस दिन भगवान श्रीहरि योग निद्रा से उठते हैं और इसी दिन से घरों में मांगलिक कार्य शुरू होते हैं। आषाढ़ शुक्ल पक्ष एकादशी को देवसैनी एकादशी कहते हैं। इस दिन से भगवान श्रीहरि योग निद्रा में सोते हैं और देव उठनी एकादशी तक सोते हैं। इन 4 महीनों में संसार के भरण पोषण का काम भगवान शिव भोलेनाथ के जिम्मे होता है। इतने दिनों में कोई मांगलिक कार्य जैसे शादी ब्याह सगाई आदि नहीं होते हैं। इस बार देव उठनी देवोत्थानी एकादशी 23 नवंबर 2023 को है। अतः पहले दिन एकादशी के व्रत के लिए सायंकाल सात्विक शाकाहारी भोजन करें, कोई तामसिक लहसुन प्याज आदि न खाएं। एकादशी को प्रातः काल उठ करके गंगा जल मिश्रित जल से स्नान करें। गंगा जी हो तो गंगा में स्नान करें। गंगा जी के पास जाना संभव नहीं तो कोई पवित्र नदी हो वहां स्नान कर लें। वो भी न हो तो जल में गंगा जल मिला करके स्नान करें। उसके बाद सूर्य नारायण को जल दें। सूर्य नारायण जल देने के बाद भगवान लक्ष्मी नारायण का पूजन करें। फूल फल मिठाई धूप दीप आदि लेकर के पूजन करें भगवान लक्ष्मी नारायण का और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करें। भगवान की आरती करें। प्रतिदिन सात्विक रहे, दिन भर सात्विक आचरण करें। सायंकाल फिर ऐसा ही करें। भगवान की आरती करें, पूजन करें और भगवान का भजन करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मित्रों, दूसरे दिन 24 तारीख को 6 बजे के बाद पारण करना है। पहले पूजन आदि करें, अपना नित्य नैमित्तिक कर्म करने के बाद पूजन करें, पारण करना है। मित्रों, एकादशी के दिन एकादशी का जो व्रत करते हैं उन पर भगवान लक्ष्मी नारायण की साक्षात अमोघ कृपा होती है। यह लौकिक परलौकिक सभी सुख प्राप्त होते हैं। ऐसा कुछ है नहीं जो हमें भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा से प्राप्त न हो सके। तो आज आपको कुछ उपाय से बताने जा रहा हूं जो इस देवोत्थानी एकादशी को करें। श्री हरि विष्णु की कृपा से आपको भगवान की अनंत कृपा प्राप्त होगी। बहुत लोग कहते हैं कि मेरा बहुत दिन हो गए भगवान की प्रार्थना करता हूं, पूजा करता हूं, लेकिन मेरी दरिद्रता गरीबी नहीं दूर हो रही, मेरे जीवन में स्थिरता नहीं आ रही, कमाता बहुत हूं लेकिन रुकता नहीं है, स्थिर लक्ष्मी नहीं आ रही। बहुतों की एक कृपा समस्या है। तो आप इस दिन केसर गाय का दूध लें और उसमें केसर डाल के उससे श्री हरि विष्णु को स्नान कराएं और उनका पूजन करें। क्योंकि ये तो सब जानते हैं कि धन लक्ष्मी देती हैं, लेकिन लक्ष्मी उतना ही देती हैं जितना नारायण बताते हैं। भगवान की जब कृपा हो जाती है नारायण की तो लक्ष्मी तो अपने आप आ जाती है। विष्णु यानी धर्म, जहां धर्म है वहां धन है। अतः विष्णु भगवान का केसर मिश्रित दूध गौदुग्ध से स्नान करें, अभिषेक करें। उसके बाद शुद्ध जल से स्नान करके पूजन कराएं और भोग लगाएं। भगवान का पूजन में फल फूल मिठाई दूध दही घी शहद आदि सब प्रयोग करें, लेकिन सफेद मिठाई का प्रयोग करें। सफेद भगवती लक्ष्मी को बहुत आकर्षित करता है, इसलिए हो सके तो खीर बना के अर्पित करें। खीर चावल तो प्रयोग कर नहीं सकते, तो सामकी की खीर बनाएं, वो तुलसी दल डाल के भगवान को अर्पित करें। देखेंगे आपको 24 घंटे के अंदर इसका प्रभावशाली फल मिलेगा। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा के लिए
मंदिर में जाएं, तुलसी दल मिश्रित मिठाई भोग लगाएं। तुलसी दल इस दिन तो तोड़े नहीं जाएंगे, एकादशी को नहीं तोड़ते हैं, एक दिन पहले तोड़ के रख ले। और तुलसी के दलों की माला बना करके लक्ष्मी नारायण भगवान नारायण को पहनाएं और खीर का भोग लगाएं, सफेद या पीली मिठाई का भोग लगाएं। निश्चित ही भगवान लक्ष्मी नारायण की आप पर कृपा होगी। तुलसी विवाह जो करते हैं वो तो अनंत पुण्यदायक होता है। भगवान शालिग्राम के साथ माता तुलसी का विवाह जो कराते हैं तो निश्चित ही उनके जीवन में की सारी बाधाएं दूर होती हैं। जिनका पति पत्नी का आपसी कलेश रहता है, बनती नहीं है, तलाक तक मामला पहुंच गया, कोर्ट कचहरी हो रही, वो तुलसी का विवाह कराए। वहां पर तुलसी माता के आसपास बंधनवार बनाए, चौक पूरे खूब सजावट करें और एक गमले में बेल पत्र का पेड़ भी लगाएं। बेल साक्षात नारायण का स्वरूप होता है और तुलसी लक्ष्मी की। तो जो लक्ष्मी और नारायण को मिलाते हैं, नारायण के बिना लक्ष्मी अधूरी है और लक्ष्मी के बिना नारायण अधूरे, जो मिलाते हैं, इसलिए तुलसी का पूजन करें। पंचोपचार पूजन तुलसी का करें, धूप दीप नैवेद्य जलादि, चुनरी चढ़ाएं, चूड़ियां सुहागदान चढ़ाएं, सौभाग्य की वस्तुएं माता तुलसी पर चढ़ाएं और तुलसी का विवाह हो सके तो कराएं यथाशक्ति। अगर हमारे घर में धन रुकता नहीं है, बड़ी समस्या धन की आती है, तो उस दिन लक्ष्मी नारायण भगवान का पूजन करें। भगवान लक्ष्मी नारायण पूजन करके उन पर कुछ दक्षिणा चढ़ाएं, 11, 21, 51, जो जैसी आपकी श्रद्धा बने। चढ़ाने के बाद, पूजा करने के बाद, आरती करने के बाद वो पैसे भगवान से आशीर्वाद स्वरूप मांग ले। भगवान से कहें, प्रभु मेरे को दीजिए, मेरी दरिद्रता दूर हो। अगर आप ऐसा करते हैं तो समझ लीजिए आपके घर में धन धान्य की कभी नमी नहीं रहेगी। वो पैसे अपने धन स्थान पर रखें, जहां पैसे रखते हैं वहां रखें। तुलसी की पूजा, तुलसी को जल एकादशी को तो बहुत ही कल्याणकारी होता है। एक तुलसी का दल नारायण पर चढ़ाने से कोटि यज्ञ के समान, करोड़ों यज्ञ का फल मिलता है। इसलिए तुलसी दल इस दिन लेकर के अपनी कामना कहते हुए भगवान नारायण के मस्तक पर चढ़ाएं। अगर तुलसी दल चढ़ाते हैं भगवान श्रीहरि के ऊपर तो आपका आनंद ही आनंद होगा, आपका इहलौकिक परलौकिक कल्याण होगा। तुलसी मोक्षदा है, मोक्ष देने वाली है। तुलसी धनदा है, धन देने वाली है। हर प्रकार से कल्याण होता है मां तुलसी के पूजन से। तुलसी अष्टक आता है, उसका जप करें। ये कुछ न मिले तो ओम तुलसी देव्यै नमः का ही जप कर लें और हो सके तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ नहीं कर सकते हैं तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय का उस दिन अधिकाधिक संख्या में जप करें। ऐसा अगर आप एकादशी को करते हैं, देवोत्थानी एकादशी, तो आपके जीवन में आनंद ही आनंद होगा, कल्याण ही कल्याण होगा, सारी बाधाएं दूर होगी, धन धान्य की वृद्धि होगी, माता लक्ष्मी की अनंत कृपा होगी। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। चैनल का उद्देश्य केवल इतना है कि किसी एक का भी सुनने से कल्याण हो जाए, किसी एक के भी जीवन में बदलाव आ जाए तो मेरे को भी आत्मिक सुख मिलेगा। इसलिए इसको सुने, शेयर करें, भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा प्राप्त करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।